बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया से आप सब भोपाल में हैं। डॉक्टर धनंजय भैया के बेटे के लड्डू भी आप सबने खाए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। हाँ, और आज मैं डॉक्टर साहब के बेटे से आपकी बात करवाऊंगा और शायद ये पहला चांस हो जो आप दर्शन कर रहे हो, क्योंकि ये बाबा महाराज के अंश हैं। मेरे दिखाने का मतलब ये है कि आप सब डायरेक्ट जुड़ें और स्वयं जानें कि बाबा महाराज का एक स्थान भोपाल में भी है। मैं आप सबकी बात कराऊंगा, बराबर कराता रहूँगा मनीष भैया से। पहली बार YouTube पर वीडियो मनीष भैया की मुझे डालने की परमिशन मनीष भैया ने दी, इसलिए हिम्मत कर ली, हमने कहा आप डाल दें। बड़े तो हैं हम, अधिकार है थोड़ा सा, लेकिन अधिकार को पहले पूछना भी पड़ता छोटों से। चलिए भैया से बात कराएं आपकी। भैया जी राम राम। राम राम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष जी क्या करते हैं आप? मैं अभी तो अपनी प्राइवेट नौकरी में हूँ, भोपाल इंदौर में। यहीं पे रहता हूँ भोपाल में, पापा मम्मी सबके साथ। मनीष जी, आपको मालूम है कि आज बाबा के भक्त ऑल वर्ल्ड में बाबा को प्रेम करते हैं और वो बराबर आते भी हर धाम में आते हैं। तो आपसे भी बात होती रहती होगी? जी, मेरे से फेसबुक से कई जुड़े हुए हैं, कई जो लोग उनके भक्त हैं या फिर जो भी उनकी आराधना करते हैं, सब जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं काफ़ी समय बात करता हूँ, काफ़ी लोगों को बुलाता भी हूँ, घर आते हैं, पापा से मिलते हैं, हमारे जो मंदिर है वहाँ जाके सब आशीर्वाद लेते हैं, भोजन लिए बिना नहीं जाते। तो इस तरह से सब जुड़े हैं मेरे से। कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा जुड़ते रहें साथ। मनीष जी, आश्रम में भी जैसे वृंदावन है या फरुखाबाद है, बहुत से ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर बाबा महाराज तो विराजमान हैं, तो वहाँ आप जाते होंगे मनीष जी? जी, मेरा जाना होता है। कैची में जाता हूँ, हम अधिकतर पिताजी के साथ ही जाता हूँ जी। और वृंदावन जाना होता है, अकबरपुर जाना होता है जी। बिल्कुल, मेरा बराबर जाना होता है। प्लस अब तो और जबलपुर में भी हमने अपने मंदिर की स्थापना करी जी। बहुत सी वीडियो हमने डाली है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जब जबलपुर का मंदिर, अब हम उसको उस स्तर पे ले जा रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं काफ़ी जी। महाराज जी की स्थापना भोपाल में भी हो रही है, नेवरी मंदिर है यहाँ पे, जहाँ महाराज जी आया करते थे और रुका करते थे जी। वहाँ भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो भी जल्दी से हो जाएगी जैसे। मनीष जी, एक छोटा सा निवेदन है कि आपके घर का मुझे पूरा पता मिल सकता है यूट्यूब पे, हम जिससे कि डाल सकें। ये कहाँ पर है आपका ये घर? जी बिल्कुल, ये भोपाल में 10 नंबर एक एरिया है, अरेरा कॉलोनी जी। यहाँ पर हमारा 10 नंबर पे स्थान है और E481 ये नंबर है, E4/81 अरेरा कॉलोनी। अरेरा कॉलोनी, हाँ, बिट्टन मार्केट कहलाता है ये एरिया, भोपाल। जी हाँ, भोपाल में। मनीष जी, बाबा महाराज भी हमने सुना है कि 10 दिन तो यहाँ पे रुके थे। बिल्कुल रुके थे। मेरा जो उनसे बाबा महाराज से मेरा कभी नहीं हो पाया मिलना, लेकिन जो अम्मा थी महाराज जी की वाइफ जी, उनसे, पत्नी जी से, उनसे तो मेरा बहुत प्यार था। वो मुझे बहुत प्यार इसलिए करती थी क्योंकि छोटे दादाजी की बुआ जी थी सारी जी, और पापा थे जी। बुआ जी हमारी शशि बुआ हैं, पिताजी पापा से हुआ मैं। तो अम्मा मेरे को जब बुलाती थी, वो मेरे को हालांकि कुछ नहीं होता था उनके पास, कभी खाने को देती थी, जो उनके पास था मीठा दे दिया। मेरे को अभी भी याद है, 10 रुपए के 2 नोट रोल करके हाथ में रख देती थी, कभी टॉर्च देती थी, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जी। बैठता था, भोपाल आती थी, मैं आगरा गोकुलपुरा जाता था जी। तो मेरी काफ़ी यादें, साफ़ यादें हैं मेरी उनसे। सोती थी, हम साथ सोते थे अंदर वाले कमरे में मंदिर में। बहुत, अम्मा से तो मेरी बहुत यादें हैं। मनीष भैया, बड़ी खुशी हुई हमें सबसे ज़्यादा, और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी हुई जब पता चला कि आपको बाबा महाराज ने पुत्र रत्न दिया है जी। तो बड़ा प्रसन्न हुए हम, और सबसे पहली वीडियो छोड़ी, फिर पता चला कि अकबरपुर में लड्डू भी बांटे जाते हैं, तो फिर लड्डू बटे हैं। वो भी वीडियो हमने जिस तरह से बाबा ने भेजी वो भी डाली हमने। तो ये गलत किया था, सही किया था? बिल्कुल सही किया था, क्योंकि मेरे को पापा ने ही बोला था हॉस्पिटल से ही, जब मैंने उनको न्यूज़ दी, ये खबर बताई कि बेटा हुआ है, तो पापा ने यही बोला कि जब मैं हुआ था तो महाराज जी ने बंटवाए थे, बिल्कुल, जब तुम हुए थे तो बाबू ने बंटवाए थे, बड़े बाबू ने,
और अब तुम्हें बंटवाना पड़ेगा। मैंने कहा उससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो तुरंत पापा ने आपको या फिर शायद उद्यन जी को बोला। उद्यन जी को बोला था। जी हाँ, और वो फिर आगे बढ़ा। मैं बहुत खुश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये परंपरा जो है चलती है और वो चलनी भी चाहिए। चलनी भी चाहिए। लेकिन हम अभी बच्चे की आपकी वीडियो नहीं डालेंगे, भक्तों से भी कहना चाहते हैं क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। नामकरण जब हो जाएगा तब मैं चाहूँगा कि भैया एक वीडियो बच्चे की भी डालना हम चाहते हैं। अरे आप सब बड़े हैं, आपसे तो आशीर्वाद लेना चाहता हूँ मैं। जी, आप जब चाहे जब डाल सकते हैं। नामकरण इनका मकर संक्रांति के एक दिन बाद है जी, और उसके बाद से फिर हाँ इस समय नहीं डालेंगे, हम जानबूझ के नहीं डालेंगे। आप तो हाँ भी कर देंगे पर हम नहीं डालेंगे मनीष भैया। अभी 20 दिन का है वो, बहुत जी छोटा है। नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा अपना है और बाबा का अंश है, उसकी रखवाली करने की भी मेरी ही जिम्मेदारी है, हम सारे भक्तों की। हालांकि बाबा महाराज तो हैं ही सबसे ऊपर, उनके होते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार 1 महीना हो जाए बिल्कुल, फिर तो लगना ही है जो भी। पर अभी तो घर ही पे हैं, अभी सब करते हैं, हम लोग भोपाल में ही हैं, अभी मार्च तक रहेंगे भी। जी जी। और फिर धीरे धीरे अपनी जो हमारी नौकरियां हैं इंदौर में और भोपाल में, वहीं रहेंगे, वहाँ निकल। मनीष जी, हम एक छोटी सी प्रार्थना सारे भक्तों की तरफ से करेंगे कि आश्रमों में जाया करें। इसलिए जाएं क्योंकि भक्त आपके दर्शन भी करें, बाबा के अंश के दर्शन करें, वह भी सौभाग्यशाली होंगे जो आप लोगों के दर्शन करेंगे। आपको नहीं लगता होगा पर हम आपको बताते हैं कि बाबा के अंश के दर्शन करने का मतलब है हम लोगों के लिए कि साक्षात बाबा के ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड तो वही है मनीष जी, ब्लड वही है। तो हर भक्त की इच्छा रहती है कि हम धनंजय भैया के दर्शन करें। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी समय समय पर, भले ही आप थोड़ी देर के लिए जाएं, थोड़ी देर के लिए धाम में जाएं, पर जाएं बस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब पापा जैसा कि रिटायर हो गए हैं अब जी, तो उनको लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने, हमारी बात भी हुई, मैंने पापा से बोला भी कि अब आप जाओ तो मुझे लेके चलना साथ में जी। तब जहाँ भी होगा हम लोग गाड़ी से, ट्रेन से, जैसा भी होगा जी जी, हम बिल्कुल आएंगे, 100% आना ही है। क्योंकि बाबा महाराज के तो सभी धाम हैं और बाबा महाराज ने स्वयं बनाए हैं और इनकी देखरेख की जिम्मेदारी तो आपकी है। देखिए आपकी इसलिए है क्योंकि आपके ही बाबा हैं, आप उनके अंश हैं। और बड़े बाबूजी ने तो, हमने जितना देखा है बड़े बाबूजी को किसी भी ट्रस्ट से और किसी भी मंदिर से कभी कोई मतलब नहीं रहा। हमें भी उन्होंने यही सिखाया, छोटे बाबू ने हमारे, कभी उन्होंने ना कभी जिक्र किया जी। मेरी 10वीं, मुझे याद है 12वीं, मैं फर्स्ट ईयर में भी आ गया इंजीनियरिंग के, लेकिन मुझे कभी, आश्रम जाता था मैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई उन्हें सीख नहीं दी कि नहीं उनसे मिलो, उनसे आप जी, उनसे आपका ऊपर होगा या फिर आप ऐसे ट्रस्टी बनेंगे। ये शब्द ही मेरे को काफ़ी सा, मतलब जब मैं 27-28 का हो गया तब मुझे सुनने में आया। मतलब समझिए 4 या 5 साल पहले जी। उनने कभी वो छाया पढ़ने ही नहीं दी कि आपको कमर्शलाइज करना है या फिर आपको उस तरह से नाम बड़ा करना। तो मनीष जी, इस समय प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ अभी जी, ऑटोमोबाइल में हूँ, ऑटोमोबाइल में जी। और MPCG देखता हूँ अभी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया जी। यहीं पे भोपाल में और इंदौर में रह के 15 दिन भोपाल रहता हूँ, 15 दिन इंदौर रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ और अब बच्चे के साथ भी जी। अब तो बाबा ने परिवार को आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई हमें भैया, आशीर्वाद है उनका, आप सबका आशीर्वाद है। बिल्कुल है। हमारी यूट्यूब फैमिली ने कह रही थी, कई लोगों ने कहा कि वहाँ जाना भोपाल और वीडियो बनाना, तो अभी हमने जब पता किया तो अभी नामकरण हुआ नहीं, इसलिए हमने वीडियो जानबूझ के नहीं बनाया। हम आएंगे अगली बार, वीडियो बनाएंगे बच्चे की। आप वेलकम है, सब घर में सब आइए, एड्रेस मैंने बताया है, बिल्कुल सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि सब मिलें, बिल्कुल भैया, अच्छे से जितना हो। यही हम चाहते हैं कि आदमी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि ट्रस्टियों के पास जा रहा है, पुजारियों के पास जा रहा है, वो अपने रास्ते से भटक चुका है व्यक्ति, तो उसको रास्ते पे लाने के लिए हमने सोचा कि भैया की वीडियो डालें, इस घर की वीडियो डालें, तो उन लोगों को ये पता चले कि आप बाबा से सीधे जुड़ें, क्यों इधर उधर भागेंगे आप, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो अब जैसे भोपाल कोई आना चाहेगा, बहुत से भक्त हैं भोपाल के, इंदौर के, इटारसी के, और कल आए भी भैया, बिल्कुल हमारे यूट्यूब से जुड़े थे,
अच्छा हाँ, वो एक लेडी भी आई थी, हाँ, वो मेरी। आपकी माँ थी अरे अच्छा। और हाँ, एक बहन आई थी। जी हाँ, मिले थे। 20 फैमिली आई थी। अब वही है, हमने कभी वो करा ही नहीं भोपाल में। हम यहाँ रहते हैं, अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत हो रहा था। जी 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 जी। अब पापा ने, अब आए हैं पापा, अब रिटायर हुए, तो उन्होंने बोला नहीं, अब सबको साथ में रहें, सब जुड़ के, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल भैया। और जब आप जबलपुर में कार्यक्रम करेंगे तो हम इस बार 4-5 दिन पहले जाएंगे और सारे ही भक्तों को ऑल वर्ल्ड में सबसे कहेंगे कि आप लोग जबलपुर अवश्य आएँ। जबलपुर में कब होगा मनीष भैया? जबलपुर में अभी जो भंडारा है वो अप्रैल में होने वाला है जी। और जैसी भी उसकी डिटेल होगी वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा अभी। जी जी। या और आप माध्यम से सबको, जितने जो जानना चाहें, जो आना चाहें, सब बिल्कुल स्वागत है सबका। बिल्कुल सबको बुलाएंगे मनीष जी, जी हाँ। क्योंकि इतना प्यारा दरबार बाबा का और बाबा के अंश जब हैं तो भक्त क्यों इधर उधर जाएंगे। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल मैं चाहता हूँ सब आएँ, सब मिले, एक परिवार की तरह सब जुड़ के रहें। बिल्कुल। जहाँ कोई कुछ ऐसा, मतलब कुछ कमर्शियल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ भावना है, सिर्फ प्यार, और ऐसा जुड़ के रहे। तो मैं चाहता हूँ ये सेवा रहे सबको, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, सिर्फ प्रेम रहना। बड़े बाबूजी को हमने पहली बार देखा था बाबा के जन्मदिन पर अकबरपुर में, फिर उसके बाद 2-3 बार मुलाकात हुई और फिर डॉक्टर साहब से तो मुलाकात होती रहती थी, डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई और फिर आपसे हुई। अंतर हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तीनों में कुछ हो। 3 पीढ़ियाँ हमने देख ली, अंतर नहीं है। ऐसे होना चाहिए, कोमल चित्त है आप लोगों का। सब बाबू से ही आ रहा है, सब महाराज जी से ही आ रहा है, उन्हीं ने सब सिखाया सारी चीज़ें, जो हम में अच्छा है बुरा जो भी है, जी सब उन्हीं से। बिल्कुल मनीष जी, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मेरी YouTube फैमिली ने आपको देखा, बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को और कोई शब्द बचा नहीं मेरे पास। इतनी खुशी है कि कोई शब्द है नहीं और सारे भक्तों के पास कोई शब्द नहीं होगा। बस यही है कि हम सब की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें।